लखीमपुर खीरी है, जहां प्रशांत कुमार जैसे अधिकारी ने कहा था कि साहब भदौरिया का आदमी बम गोला बारूद लेकर आया, थप्पड़ मारा, उस आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा में अध्यक्ष बनाया। वही उत्तर प्रदेश है जहां एक चुनी हुई महिला के साथ चीरहरण हुआ, साड़ी खोली गई और भाजपा आरएसएस के तमाम नेता और देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में थे। वही उत्तर प्रदेश है जहां पूर्व आईजी अभिकांत ठाकुर के साथ सिर्फ ये कहकर कि ढोंगी अपराधनाथ गुंडा मवाली के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आतंकवादी जैसा सलूक होता है साहब। ये वही उत्तर प्रदेश है। मंत्री जी गद्दी बैठे हुए अभी भी, क्या कहना चाहते हैं? ये तो मोदी जी ने कहा था कि लोग नहीं चाहते हैं कि मंत्रियों को धन्यवाद करें, ब्राह्मणों का सम्मान की बात कह रहे थे, तो ये ब्राह्मणों का अपमान है किसानों की हत्या कराने के लिए, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आपने मंत्री बनाया था। कौन है अजय मिश्रा? ये सवाल उठता है। क्या प्रधानमंत्री जी जो कपड़ों से पहचानते थे, जो कैलाश विजयवर्गीय ये कहता था पोहा खाने वाले लोगों से जाना जाने की बात कह रहे थे, वो उन लोगों के द्वारा इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? एक अपराधी, एक गुंडा मवाली, एक दुर्दांत अपराधी को गृह राज्य मंत्री कैसे बनाया? वो खुद एक सभा में 25 सितंबर को कहा था कि मैं विधायक सांसद बाद में बना हूं, मंत्री बाद में बना हूं, पहले का मेरा इतिहास जान लीजिए, मैं हर चुनौती को स्वीकार करता हूं। अपने आप को अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज के नाम से कुख्यात दुर्दांत अपराधी को देश का गृह राज्य मंत्री बना देना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का घोर अपमान है। अच्छा, एक बात बताइए, बात ये है कि आखिर उसमें क्या है ऐसा, उस मंत्री का अहदे में या उस मंत्री के व्यक्तित्व में ऐसा क्या है कि यूपी सरकार खुद उसके लिए फटकार खाने को तैयार हो चुकी है, खुद उसके लिए फटकार सुन रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से, लेकिन न उनके बेटे की गिरफ्तारी हो रही है, न मंत्री जी का पद जा रहा है। कुछ तो होगा ना स्पेशल उनमें। देखिए, नाम है इनका अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी महाराज। इनके पिता का नाम है अंबिका प्रसाद मिश्रा, माता का नाम प्रेम दुलारी मिश्रा। जन्म इनका हुआ 25 सितंबर 1960 को। इनके पत्नी का नाम पुष्पा मिश्रा है। 11 जून 1978 को शादी हुई थी। 2 बेटे और 1 बेटी है। ये विज्ञान में स्नातक बीएससी किया क्राइस्ट चर्च कॉलेज से, विधि स्नातक किया डीएवी कॉलेज कानपुर से, जो छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। 1990 के दशक में ये लखीमपुर खीरी आए। इनकी कई ईंट भट्टे हैं, चावल मिल हैं, पेट्रोल पंप हैं और काफ़ी ज़मीनें हैं। कुश्ती के शौकीन हैं ये दुर्दांत अपराधी गृह राज्य मंत्री। इनके ऊपर जब इनका प्रोफाइल देखने की बात है, एक संविधान पर बैठने वाला आदमी, संविधान की रक्षा करने की बात करने वाला आदमी, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, और उसको राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं जो उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं। 9 अगस्त 1990 को 8 आदमी के साथ लखीमपुर खीरी में तिकोनिया थाने में इनके खिलाफ हथियारों से लैस होकर घर में घुसकर मारपीट और बलवा करने का केस दर्ज होता है। 8 जुलाई को 2003 को तिकोनिया में 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता के हत्या कांड में इनका नाम दर्ज होता है, लेकिन उनको वहाँ के जो कोर्ट हैं उस कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। उस जज के द्वारा, जो जज 29 तारीख को रिटायर होता है और 29 तारीख को बरी करता है और 30 तारीख को रिटायर कर जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रियाओं को खरीदा गया चांदी के सिक्कों से। 31 अगस्त को 2005 में ग्राम प्रधान ने मुकदमा दर्ज करवाया था घर में घुसकर मारपीट करने का। 24 नवंबर 2007 को 3 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का ये लगा था। अब एक बार तो इनके ऊपर जब अदालत में सुनवाई हो रही थी, चिट्ठा लेके आए हैं क्या? थोड़ा देखिए, पूरा चिट्ठा है इनका। शुरुआत तो बहुत सारी है। ये कैरियर की शुरुआत जब भाजपा ज्वाइन करके करते हैं तो इनको भारतीय जनता पार्टी जिला में महासचिव बनाती है। ये खीरी बैंक में उपाध्यक्ष बने, तो जिला परिषद सदस्य। मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि अगर बेटा गलत पाया जाए तो मैं खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, तो दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें? खुद गलती है तो कहीं नहीं इस्तीफा दे रहे? आप बताइए ना। एक चोर कहता है क्या मैं चोर हूं, मतलब क्या है?
ये 2009 में पहली बार जिला परिषद बने। विधानसभा 2012 में ये सपा के विधायक आर.ए. उस्मानी को 22,000 वोट से हटाकर निगासन विधानसभा से विधायक बने। फिर 16वीं विधानसभा लोकसभा में 2014 में बसपा के अरविंद गिरी को 1,10,000 वोटों से हराया। 17वीं में मई 2019 में सपा के पूर्वी वर्मा को हराया। 7 जुलाई को इनको मंत्री बनाया। ऐसा क्या था जो प्रधानमंत्री ने इनको मंत्री बनाया? इनकी सारी भूमिका क्या प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी? क्या राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई तो क्या उनको संज्ञान में नहीं लिया गया? उनके जानकारी में नहीं? ये पहले लखीमपुर खीरी की जनता ने उनको वोट देकर सांसद तो बनाया ना, 2 बार 14 में बनाया, 19 में बनाया, 2012 में विधायक बनाया। तो लखीमपुर खीरी की जनता तो विश्वास तो कर रही है ना उन पर। भैया आपने देखा कि लखीमपुर खीरी की जनता ने दिया या ईवीएम का कमाल था? आपने नहीं देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की रखेल बनकर काम कर रही है। क्या चुनाव आयोग उन दुर्दांत अपराधियों पर नकेल नहीं कर सकती? अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस तो जो है वो खुद योगी जी बोलते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है, ठोकर अपराधी चल तो रही खुद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन पर 50 से अधिक धाराएं दर्ज हैं। जो गृह राज्य मंत्री, उस पर 1990 में 323, 324, 504 में कई धाराएं दर्ज थी। तो फिर कहाँ, मतलब जो आदमी कहता है मैं अजय कुमार मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, वो अपने बेटे को क्यों भगाता है? जिसका काम है, क्योंकि वो खुद एक अपराधी है और उसने 25 सितंबर को ये बात स्वीकार की है। आपको बता दूं, यूपी पुलिस का खौफ है। यूपी पुलिस का खौफ इतना है कि अपराधी आजकल सब्जी बेचते नजर आते हैं। यूपी पुलिस अगर मुंह से ठाए ठाए बोल देती है तो अपराधी भग जाते हैं, बंदूक निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितने साल से पत्रकारिता करते हैं? अरे सुनिए ना, उस यूपी उस यूपी का वही यूपी है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। जब अपराधी है तो कहाँ भाग गया उत्तर प्रदेश का वो भगवाधारी गुंडा? मुकदमे सारे वापस ले लिए उन्होंने। किसने लिया? किसने लिया? आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम क्या है? आनंद। आप अपना नाम राजा हरिश्चंद रख लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद हो जाइएगा। अगर आप काला कोबरा को अगर कहिएगा नहीं जी गाय है तो क्या वो दूध देना शुरू कर देगी? बगुला का नाम अगर किसी साधु के नाम पर रख दीजिएगा तो क्या वो मछली नहीं खाएगी? अच्छा, यूपी पुलिस की चूक कहाँ हुई है? कहाँ लगता है कि गिरफ्तारी में कहाँ चूक हो गई है? जब से उत्तर प्रदेश में ढोंगी अपराधनाथ की सरकार बनी है और केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, पूरा का पूरा सिस्टम चूक नहीं, जानबूझकर एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है